दुनियावी पॉलिटिक्स का खेल अजब है। यहाँ युद्ध और युद्ध में फर्क होता है। गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच पाकिस्तान फिक्रमंद है। मजलूम फिलिस्तीनियों का क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर यही पाकिस्तान अपने यहाँ रह रहे अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर निकाल रहा है। वे भी युद्ध के मारे हैं, उनकी फिक्र लेकिन नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका है, गाजा में हो रहे हमलों पर अमेरिका चुप है, बाकायदा इजराइल को समर्थन दे रहा है, लेकिन अफगान शरणार्थियों को लेकर उसे चिंता हो रही है। तो मामला यूं है कि 1 नवंबर को पाकिस्तान ने डेडलाइन दी थी। डेडलाइन किसकी? कहा था पाकिस्तान में रह रहे अफगान रिफ्यूजियों को वापस चला जाना चाहिए। अगर 1 नवंबर तक वो नहीं गए तो हम भेज देंगे और जहां रिफ्यूजी रह रहे हैं सब तोड़ फोड़ देंगे। 1 तारीख आई और चली गई। तालिबान से बचकर आए रिफ्यूजी कहां जाते? कहीं नहीं गए। लिहाजा पाकिस्तान सरकार ने उनके घर तोड़ने शुरू कर दिए, उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया। ये मामला क्रिकेट के दौरान भी उछला। भारत में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान अफगान टीम के 2 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से भगाए जा रहे रिफ्यूजियों का मुद्दा उठाया। अब खबर है कि अमेरिका ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी दूतावास ने पाकिस्तान सरकार को एक लिस्ट दी है। क्या है इस लिस्ट में? 25,000 लोगों के नाम हैं। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान इन लोगों को डिपोर्ट ना करे क्योंकि इन लोगों को अमेरिका में शरण देने की प्रक्रिया चल रही है। अब आप पूछेंगे कि इन 25,000 पर अमेरिका की विशेष मेहरबानी का कारण क्या है, तो हम बताते हैं। दरअसल तालिबान के खिलाफ युद्ध में कई अफगानियों ने अमेरिकी फोर्सेस को मदद दी थी। ट्रांसलेशन में, खबरें हासिल करने में कई लोग तालिबान के खिलाफ अमेरिकी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे थे। लिहाजा ये लोग तालिबान की हिट लिस्ट में आ गए। 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया और ऐसे कई लोगों को अमेरिका में शरण दे दी गई, लेकिन हजारों ऐसे भी थे जो अभी भी अफगानिस्तान में रह गए थे। लिहाजा अमेरिका ने इनकी मदद की ताकि लोग पाकिस्तान में शरण ले सकें। अब अमेरिका का कहना है कि इन लोगों को वापस ना भेजा जाए। पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता जॉनथन लेली ने डॉन से बातचीत में कहा, हम इन लोगों को अमेरिका में शरण देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बाबत हमने पाकिस्तान सरकार से संपर्क किया है। अमेरिका को पाकिस्तान से मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अब चौड़ में है। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में सुस्त हुए हैं। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद इमरान खान को फोन नहीं किया, इस बात पर पाकिस्तान तब से खफा है। लिहाजा अब मौका मिला है तो वो अमेरिका को लिफ्ट देने के मूड में नहीं है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों ने अमेरिकी लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। क्या है ये सवाल? नंबर 1, जब दोनों देशों के बीच अफगान रिफ्यूजियों को लेकर ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं तो अमेरिकी लिस्ट के लीगल मायने क्या रह जाते हैं? नंबर 2, पाकिस्तान का कहना है कि लिस्ट में 25,000 लोगों के महज नाम भर हैं, ना पता मेंशन है, ना कोई और डिटेल है। ऐसे में इन लोगों को पहचाना कैसे जाएगा? सवाल नंबर 3, लिस्ट में 25,000 लोग हैं। हर व्यक्ति के परिवार में माना जाए कि अगर 4 लोग हैं तो लिस्ट की संख्या हो जाती है 1 लाख। इतने लोगों को पाकिस्तान कैसे अपने यहाँ पर शरण देगा? आखिरी सवाल, अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़े 2 साल हो चुके हैं, अब तक इन लोगों का कुछ क्यों नहीं किया गया? अमेरिकी प्रवक्ता ने डॉन से बातचीत में इसका डिप्लोमेटिक आंसर दिया, माने हम कोशिश कर रहे हैं, वक्त लगेगा, वही सब जो आमतौर पर कहा जाता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में कोई दूध का धुला नहीं है। अमेरिका ने कुछ अफगान लोगों को अपने यहाँ शरण दी थी, लेकिन अमेरिका की आंतरिक राजनीति में इमिग्रेशन इतना बड़ा मुद्दा है कि अफगान शरणार्थियों पर सरकार जल्दी कदम उठाने की हालत में नहीं है। इससे पहले 1960 और 1970 के दौर में अमेरिका ने क्यूबा और वियतनाम के लोगों को शरण दी थी। वियतनाम युद्ध के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका लाए गए, लेकिन तब इन्हें लाने में 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। अफगान रिफ्यूजियों के रीसेटलमेंट पर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश काम कर रहे हैं। कनाडा अब तक 17,000 अफगानियों को शरण दे चुका है और 2024 तक 40,000 लोगों को कनाडा में बसाने की योजना है। लेकिन ये संख्या इतनी कम है कि ज्यादातर अफगानी रिफ्यूजियों के पास कोई चारा नहीं है सिवाय पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में शरण लेने के। इस मसले पर अमेरिका के ढुलमुल रवैये की एक वजह यह भी कि अमेरिका का अब अफगानिस्तान में कोई स्वार्थ नहीं बचा है, इसलिए 25,000 लोगों को दोबारा बसाने के मामले में लेट लतीफ़ी की गई, जो संभव है आगे भी जारी रहेगी। इस बीच अमेरिका चाहता है कि ये जिम्मेदारी पाकिस्तान उठाए। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू भाई। क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सवाल क्या है? सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। बेटा आदिल, एक बात सुन, ये लल्लन टॉप का इवेंट है तो लल्लन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती
स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवध ओझा। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। सर बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।